हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य डिस्कस करेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे हम मैप व ट्रिक के साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या भारत सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत पर्यावरण, वन व जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए 3 व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां जैसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहाँ पे किसी भी प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं, जैसे कि जानवरों को चराने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए और पर्यटन की छूट। भारत में लगभग 544 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का समान रूप से संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंधित होती है। मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क होते हैं, यहाँ पे किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होती है, एक कवर होते हैं। इसके बाद वर्तमान में देखें तो भारत में 105 नेशनल पार्क हैं। ये संख्या आप जरूर याद रखिए, 105 नेशनल पार्क। इसके बाद हम देखेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र, जो तीसरी व्यवस्था है, जैव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। इसमें मुख्यतः 3 जोन होती हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को बचाने के लिए इसमें ना केवल वन वन्यजीव को संरक्षित किया जाता है, बल्कि यहाँ संपूर्ण पर्यावरण को ही संरक्षित किया जाता है। जीव जंतु, वनस्पतियाँ, यहाँ तक कि मानव आबादी वहाँ पर निवास करने वाली है जो जनजाति, उनको भी यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला है जो कोर जोन, ये सबसे आंतरिक भाग होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती हैं। ये बहुत प्रोटेक्टेड एरिया है जो बाहर बफर जोन से कवर होता है। बी यहाँ बफर जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो बफर जोन होता है, यहाँ पर कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं। इन द ह्यूमन एक्टिविटी इन द सेंस, मतलब ये रिसर्च के लिए विभिन्न प्रकार के जो इन्वायरमेंटल रिसर्च होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, उसके लिए कुछ हद तक या टूरिज्म के लिए अलाउ होता है। परंतु जो बाहरी जोन होती है, जो बफर जोन होती है, वह ट्रांजिशन जोन या संक्रमणशील क्षेत्र से यह कवर होती है। तो यहाँ पे कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, तो उसके तहत जंगली जीव या जंगली पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य जैसे प्रावधान किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो जनरली किसी भी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इसमें देखेंगे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये हेली नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में था, परंतु इसका निर्माण 1936 में हुआ था। परंतु जब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया, उसके बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम भी बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, जो अभी उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ अवस्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ इस फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत का सबसे छोटा
राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यह सबसे छोटा है क्योंकि इसका क्षेत्रफल अत्यंत ही कम है, 0.03 स्क्वायर किलोमीटर में। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क। इसे आप जरूर याद रखिए, ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। भारत, अब जो सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 11 है। यहाँ पे कानक इसलिए राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे बारहसिंगा जो यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं उसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब हम देखेंगे राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे हम स्टेट वाइज नेशनल पार्क का अध्ययन करेंगे और साथ में ही उससे रिलेटेड ट्रैक भी देखेंगे और यहाँ इनकी क्या विशेषता है और यहाँ किस जंगली जीव को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो उसे देखेंगे। सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किसतवारा राष्ट्रीय उद्यान हैं। जैसे कि हम यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है हमारा जम्मू कश्मीर। ये अब पहले जो स्टेट था अब डिवाइड हो चुका है। ये नीचे वाला पार्ट है जो जम्मू कश्मीर है, जो ऊपर वाला अपर पार्ट है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है। तो जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे देखेंगे इसकी जो लोकेशन है, यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क है, फिर ये मध्य में दचीग्राम नेशनल पार्क है और उसके बाद एक किसतवार नेशनल पार्क है। तो इसे हम ज़रूर याद रखेंगे। इसे यदि आपको ये पहले से याद है तो अच्छी बात है, पर यदि आपको याद नहीं होता तो छोटी सी अपन ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर है तो हमें पता है कि पाकिस्तान वहाँ घुसपैठ करता रहता है, वहाँ लगभग बार वहाँ पे होती रहती है। तो वो बार कैसी होती, किस्तों में होती है, ना कि थोक में। तो किसत बार याद हो जाएगा, हम उससे किससे रिलेटेड कर लेंगे, जम्मू कश्मीर से किसत बार। फिर क्या होता है कि वहाँ कुछ सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो वो बहुत गम की बात है। तो दचीगम, एक गाम लिखा है तो गम है, यहाँ दचीगम नेशनल पार्क हो जाएगा। पर क्या होता है, जो लोग सलामत बचते हैं, जो लोग सही सलामत रहते हैं, और हम चाहते भी हैं कि हमारे सभी सैनिक सही सलामत रहें, तो सलीम अली मतलब, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे सभी सैनिक सलामत रहें। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 टाइप के नेशनल पार्क हो गए। किसतवार मतलब वॉर से याद करते कि वहाँ किस्तों में वॉर होती रहती है। दूसरा कि हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो हमारे सैनिक हैं बॉर्डर पर लड़ रहे हैं वो हमेशा सलामत रहें, और परंतु जो सैनिक शहीद हो जाते हैं तो वो बहुत गम की बात है, दची गम। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लद्दाख। जैसे हम मैप में देखेंगे, ये लद्दाख वाला एरिया है, ये यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है। ये आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हेमिस नेशनल पार्क के लिए कर रहा है। आप ये फैक्ट हम पहले भी देख चुके कि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पे इस मृग को, यहाँ पे एक विशेष प्रकार का मृग है जिसको कस्तूरी मृग है, जिसको यहाँ संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर के दचीगम नेशनल पार्क में कस्तूरी मृग को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। और साथ में लद्दाख में पहले बता चुकी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो वह सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर नेशनल पार्क है। इसके बाद हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान या पिन वैली राष्ट्रीय पार्क। यहाँ पे पिन वैली राष्ट्रीय पार्क देखेंगे। जो पिन वैली राष्ट्रीय पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे हम लोग मैप में देख सकते हैं, ये है अपना इंडिया और ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे देखेंगे सारे जो नेशनल पार्क हैं या सेंचुरीज़ हैं उनकी लोकेशन रिप्रेजेंट करी गई है। तो यहाँ देखेंगे पिन वैली नेशनल पार्क, ये पिन वैली नेशनल पार्क है, हम देख सकते हैं। उसके बाद एक ग्रेटर हिमालय है, फिर उसके बाद सिम्बलवारा नेशनल पार्क है, इंद्रकिला नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है और रोहिला नेशनल पार्क है। यहाँ पे इसे हम देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादातर जो स्नो लेपर्ड है उसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, या हिम तेंदुआ, ये आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, इसका संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ
अधिकतर जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ही नेशनल पार्क और सेंचुरी का निर्माण किया जाता है। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे पिन वैली नेशनल पार्क? तो देखो, इसे छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जो हिमाचल प्रदेश है, तो इससे क्या साउंड आ रही है? हिम मतलब बर्फ़ या स्नो। तो यहाँ ग्रेट हिमालय, तो जैसे ही हम हिमालय का नाम आता तो हमें वाइट कलर का जो वाइट कलर से हिमालय ढका हुआ दिख जाता है बर्फ़ से, तो हिम की साउंड आ रही। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जैसे ही आएगा तो हम लगा देंगे हिमाचल प्रदेश। पर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हिम गिरता रहता है। तो जो हिम वहाँ पे गिरता है, बर्फ़बारी होती है, तो वो हमें बॉडी पे कैसी चुभती है? पिन जैसी चुभती है। तो पिन वैली नेशनल पार्क हमें याद रख लेंगे। फिर उसके बाद जो है जो पिन वैली नेशनल पार्क है, जो स्नो गिरती है या जो हिमपात होता है, तो वो हमें पिन जैसा चुभता है, जो हमें अंदर तक हिला के रख देता है। तो रोहिला नेशनल पार्क भी कहाँ हो गया? आपका हिमाचल प्रदेश। तो हमने कैसे याद रखा? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिम से याद रख लेंगे, हिमाचल प्रदेश। फिर जो हिम है वो हमें, जो हिमपात हो रहा है वो हमारी बॉडी में पिन जैसा चुभ रहा है, तो पिन वैली नेशनल पार्क। और जो हमें अंदर तक हिला देता है तो रोहिला नेशनल पार्क। उसके अलावा एक 3 नेशनल पार्क और रह गए, तो उसी भी हम इसी ट्रिक से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि जो हिमपात होता है या बारिश होती है, तो हम जानते हैं कि बारिश के देवता है इंद्र हैं। तो जो इंद्रदेव हैं वही हिमपात करवा रहे हैं। और वो हिमपात कैसी होती है? वो इंद्रदेव वो बहुत प्रसन्न हैं या खुश हैं, तो ये उनका सिंबल है। किसका? खुशी का सिंबल है। खुशी का सिंबल है, इसलिए वो हिमपात करवा रहे हैं। और खीर कैसी होती है? सफ़ेद होती है। और हिम भी कैसा होता है? सफ़ेद होता है। या फिर ऐसा कर सकते कि जो इंद्र भगवान हैं वो खीर खा रहे हैं, यह उनकी खुशी का सिंबल है। तो ऐसे याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। फिर नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड नेशनल पार्क। ये हमने देखा, ए मैप में ए इंडिया है और ए उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो नेशनल पार्क हैं और सेंचुरीज़ हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और उनकी लोकेशन दिखाई गई है। सबसे पहले देखेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क। पहले हम इसके नाम देखेंगे, फिर ट्रिक देखेंगे। नंदा देवी नेशनल पार्क, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क है, बहुत ही प्रसिद्ध है। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। उत्तर में गोविंदा, तो ऐसे ध्यान रखना आप इसकी ट्रिक। उत्तर में ये नीचे गोविंद पशु विहार है, तो उत्तर में गोविंदा नंदा देवी के साथ जिम करके गंगोत्री स्नान के लिए गए। तो गोविंदा है जो हीरो है, तो गोविंदा किसके साथ? नंदा देवी के साथ जिम करके, मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो उत्तर में मतलब उत्तराखंड, गोविंदा नंदा देवी के साथ जिम करके गंगोत्री स्नान के लिए गए। गंगोत्री स्नान के लिए गए और उन्होंने वहाँ फूलों की माला पहनकर एकदम राजा जी जैसे दिखने लगे। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। यदि आपको पहले से याद है तो अच्छी बात है, यदि आपको याद नहीं है तो मैंने इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कोशिश करी है कि आपको याद हो सके। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क सबसे इम्पोर्टेंट है, पर उसके अलावा अन्य नेशनल पार्क और अभ्यारण्य भी हैं, जैसे कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत अभ्यारण्य। तो ये 3 यहाँ पे नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। तो इसे एक छोटी सी ट्रिक है कि उत्तर इन द सेंस कि उत्तर प्रदेश, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है, तो चंद्रमा मतलब चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दूध से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीला है मतलब पीलीभीत अभ्यारण्य। तो उत्तर में आप ऐसी माइंड में एक इमेज सेट कर लीजिए कि उत्तर दिशा में एक चंद्रमा दिख रहा है, पर वो कैसा दिख रहा है? शाम को दूध जैसा पीला दिख रहा है। तो उत्तर में, उत्तर इन द सेंस उत्तर प्रदेश आप कनेक्ट कर लेंगे। चंद्रमा मतलब चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और दूध मतलब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और जैसे पीला है मतलब पीलीभीत अभ्यारण्य। इसे हम याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार। बिहार में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, हमें पता ही होगा, परंतु जिनको नहीं पता है तो उसे हम एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। उसके बिहारी ने कैमरे से भीम के
बाल या बल कर सकते हैं कि फ़ोटो खींची। तो देखो इसे कैसे, बिहारी को रिप्रेजेंट कर रहा है बिहार से। बिहारी अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिहारी इन द सेंस बिहार। कैमरे से मतलब कैमूर अभ्यारण्य। भीम मतलब भीम बांध अभ्यारण्य। और बल मतलब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसे याद रखेंगे कि बिहारी ने, कैमरे से आपको जैसे बिहारी याद आ गया, तो बिहारी से मतलब बिहार, कैमरे से मतलब कैमूर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, भीम से भीम बांध अभ्यारण्य और बल से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद हम देखेंगे झारखंड में पता है हमें बेतला नेशनल पार्क है, पर उसके अलावा हजारीबाग अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य आदि हैं। तो इसे याद ही हमें नाम से ही पता चलता है, पलामू, हजारीबाग, ये सब स्थान झारखंड में ही हैं। परंतु यदि फिर भी आपको याद नहीं होता है तो ऐसे कर सकते हैं कि झाड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है झारखंड को। हजारों मतलब हजारीबाग अभ्यारण्य, दल मतलब दालमा अभ्यारण्य, पल मतलब पलामू अभ्यारण्य। तो मतलब बहुत सारे दल हैं या सेनाओं के दल हैं, वो कुछ ही पल में जो झाड़ियों के बीच में छुप गए अटैक करने के लिए। तो ऐसा है कि झारखंड, ये आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वहाँ पे इन टाइगर का जो संरक्षण किया जा रहा है, एक सींग वाले गैंडे, और ये सारी फ़ोटोज़ हैं। ये नीचे एक एनिमल है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा एनिमल है। पश्चिम बंगाल, इसके बाद हम देखेंगे पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, नेओरी वैली नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क। अब हम देखेंगे ये लोकेशन है अपने इंडिया में, ये है अपना वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से यदि आपको करना है, यदि आपको पहले से याद है तो कोई बात नहीं, आप उसे याद रखिए। या जिन स्टूडेंट को याद नहीं है तो वो ट्रिक के माध्यम से भी याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे गोरे बंगाली बाबा ने सुंदर बक्से को जला दिया, गोरे बंगाली बाबा ने सुंदर बक्से को जला दिया। आप माइंड में कोई एक स्टोरी क्रिएट कर लीजिए कि एक गोरा बंगाली बाबा है, उसने क्या किया, एक सुंदर से बक्से को जला दिया। अब देखते हैं हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बंगाली बाबा से रिप्रेजेंट हो रहा है वेस्ट बंगाल। यदि कोई स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से है तो उसे अदरवाइज़ मत लीजिए, ये बस याद करने के लिए मैंने इसे यहाँ पे डाला है। नो डाउट वेस्ट बंगाल बहुत ही सुंदर स्टेट है, इसे बस याद करने तक ही सीमित रखेंगे। गोरे मतलब गोरा मारू नेशनल पार्क। बंगाली बाबा मतलब बंगाल से हम रिलेटेड कर लेंगे। सुंदर मतलब सुंदरबन नेशनल पार्क। और बक्से मतलब बुक्सा नेशनल पार्क। और जला दिया मतलब जल्दापारा नेशनल पार्क। जो जल्दापारा नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे के लिए संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और सुंदरबन नेशनल पार्क तो आप जानते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो बस ये ट्रिक याद रखेंगे कि गोरे बंगाली बाबा ने सुंदर बक्से को जला दिया। गोरे इन द सेंस गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदर मतलब सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा मतलब बुक्सा नेशनल पार्क, और जल्दापारा को रिप्रेजेंट करेंगे जला दिया। अब हम देखेंगे ओडिशा है, ये हम मैप में देखेंगे, ये हमारा ओडिशा है। और ओडिशा में ये यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका। 2 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, प्लीज़ दोस्त आप इसको याद रखिए। ये सिमलीपाल और जो भीतरकनिका है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भीतरकनिका है वहाँ पर ये ओलिव रेडले प्रजाति के जो टॉर्टल हैं या कछुए हैं, उनको यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ओलिव रिडले प्रजाति के जो कछुए हैं, एक कई हजारों किलोमीटर दूर से हमारे उड़ीसा के तट पर आते हैं। क्यों आते हैं? तो क्योंकि जो उड़ीसा का तट है, इनके प्रजनन के लिए सबसे अच्छा इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट का निर्माण करता है। ये यहाँ रुकते हैं और यहीं अंडे देते हैं। जब उनके अंडों से यहाँ से बच्चे निकल आते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ फिर से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में तैर के वापस अपने आवास पर चले जाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने इन आने वाले ओलिव रिडले कछुओं के लिए संरक्षण प्रदान किया है, क्योंकि ये ना केवल
भारत के लिए बल्कि संपूर्ण हमारे समुद्री इकोसिस्टम के लिए संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इसे जरूर याद रखेंगे। यह भीतरकनिका अभ्यारण्य, उसकी लोकेशन है, यह ओलेब्रिटले प्रजाति के कछुए। फिर इसके अलावा जो उड़ीसा में है अन्य प्रकार के भी अभ्यारण्य नेशनल पार्क पाए जाते हैं, तो उन्हें भी हम याद रखेंगे। नंदनकानन अभ्यारण्य, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क और गोहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य। देखेंगे गोहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य, वो भी ओलेब्रिडले प्रजातियों का वहाँ संरक्षण किया जा रहा है, हम देख चुके हैं। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, उड़कर, जिनको याद है उसे याद रखिए, जिनको याद नहीं है उसे ट्रिक के माध्यम से याद रखवाने की कोशिश करेंगे। जो ओडिशा है, उड़कर नंदन भीतर गया और सिम ले आया। उड़कर, जो नंदन है कोई बच्चा है, उड़कर नंदन भीतर गया और सिम ले आया। तो इसे कैसे याद रखेंगे? उड़कर रिप्रेजेंट करेगा उड़ीसा को और नंदन करेगा नंदनकानन अभ्यारण्य को। भीतर है जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, और जो सिम ले आया मतलब सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो गया से कर सकते हैं गोहिरमाथा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान है, ये हमारा मैप है, ये उसकी लोकेशन है। ये सारे जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पे, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करे गए हैं। यहाँ पे जो सबसे सारिस्का है, नीचे देख सकते हैं कि ये सारिस्का नेशनल पार्क है। और आप एक कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा जीव है जिसका यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है, जिसकी यहाँ पे इमेज इनकॉर्पोरेट की गई है। देखते हैं यहाँ पे ये 5 नेशनल पार्क हैं राजस्थान में मुख्य रूप से। तो इसे पहले नॉर्मल देखेंगे, फिर ट्रिक के साथ देखेंगे। केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सारिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। अब जो ट्रिक है, जो सारे रिप्रेजेंट करेगा, सारे राणा केवल राजस्थान डेजर्ट में मुकुट लगाकर रहते हैं। जो सारे राणा है, जैसे देखा महाराणा प्रताप या जितने भी पहले जो शासक हुए, तो सारे राणा केवल राजस्थान डेजर्ट में मुकुट लगाकर रहते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे? सारे, सारिस्का नेशनल पार्क, राणा, रणथंबोर नेशनल पार्क, केवल, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट, डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट मतलब होता है जो मरुस्थल। तो हमें पता है, वैसे भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि राजस्थान पूरा मरुस्थलीय एरिया है। यहाँ पे अपना जो है थार डेजर्ट है, वो यहाँ पे इसका विस्तार है पाकिस्तान तक लेकर, थार डेजर्ट। तो हम वैसे भी याद रहेगा डेजर्ट नेशनल पार्क। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क को रिप्रेजेंट करेंगे नीचे मुकुट से। तो सारे राणा केवल राजस्थान डेजर्ट में मुकुट लगाकर रहते हैं। आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लीजिए। ये है साइबेरियन, आप बताएंगे कमेंट करके। गुजरात, ये है गुजरात, मैप में देखेंगे। ये सारे वहाँ पे जैसे मैरिन नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, ये यहाँ पे सारे, यहाँ पर उसकी लोकेशन आपको दिखाई गई है। देखेंगे ये जो गिर का शेर है, ये आपको ये इमेज दिख रही है। फिर देखेंगे गिर नेशनल पार्क। यहाँ पे कौन जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क, बसंतदा नेशनल पार्क और नल सरोवर अभ्यारण्य। तो इसे याद रखेंगे। यदि आपको याद नहीं होता है, इम्पोर्टेंट तो गिर नेशनल पार्क है तो हम सब याद है, मरीन नेशनल पार्क है ये भी याद ही रहता है, नल सरोवर अभ्यारण्य है तो ये भी हमें याद ही रहता है। पर जिनको नहीं है तो उसे ट्रिक से देख लेंगे कि गुज्जर से हैं। गुज्जर से हैं मतलब गुजरात को रिप्रेजेंट करेगा, गुज्जर से हैं। तो गुज्जर से हैं ब्लैक बस, ब्लैक मतलब ब्लैक बग नेशनल पार्क, बस मतलब बसंदा नेशनल पार्क, से गिरकर गिर नेशनल पार्क, मर मतलब मरीन नेशनल पार्क। मतलब गुज्जर से हैं ब्लैक बस से गिरकर मर गया, गुज्जर से हैं ब्लैक बस से गिरकर मर गया। तो गुज्जर रिप्रेजेंट करेंगे गुजरात, ब्लैक बस, ब्लैक मतलब ब्लैक बग, बस मतलब बसंदा, गिरकर गिर नेशनल पार्क, मर मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, ये आप देख सकते हैं गुजरात के शेर हैं। अब हम देखेंगे अपना प्यारा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है ये उसका मैप है, आप देख सकते हो। और ये सारे यहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट करे गए हैं। ये हम पहले ही बता चुकी, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक नेशनल पार्क, लगभग 11 नेशनल पार्क यहाँ पर हैं, जो वर्तमान में अभी 12 हो चुके हैं। देखेंगे इनके
मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ, तो मुझे इसे याद रखने की विशेष ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपको आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इसके लिए भी ट्रिक क्रिएट कर देंगे। देखते हैं कानाकिसली नेशनल पार्क। ये है कानाकिसली नेशनल पार्क, मंडला में है। माधव नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि उमरिया में है। पेंच नेशनल पार्क जो नीचे छिंदवाड़ा में है, आप देख सकते हैं छिंदवाड़ा महाराष्ट्र बॉर्डर पर इसका विस्तार है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है यहाँ पर सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है। मतलब यहाँ सबसे अधिक टाइगर डेंसिटी की बात करें तो वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। आपको पता होगा कि जितना गुरु घासीदास के नाम से या फिर यूनिवर्सिटी देख लो या फिर नेशनल पार्क के नाम देख लो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम गुरु घासीदास के नाम से रखा गया है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते थे। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है तो वो हमें याद ही है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वहाँ पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा। आप इस इमेज में देख सकते हैं, वहाँ पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो इंद्रावती नेशनल पार्क है वहाँ पे जंगली भैंसा, जो नीचे इमेज दिखाई गई है, जंगली भैंसा जो बहुत ही बोले ताकतवर होते हैं, डिस्कवरी पे हमने देखा है बहुत ही ताकतवर होते हैं। तो यहाँ इनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है क्योंकि यह विलुप्ति की कगार पे है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखेंगे असम। असम है असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस, ओरांग और डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। 2 जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है, यहाँ एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जो एक सींग वाला गैंडा है इसका इतना अधिक शिकार हुआ कि ये संकटापन्न जीवों में आ गया। विलुप्त प्राय जीवों की सूची में इसको रखा गया है। क्योंकि जो एक सींग वाला गैंडा है इसका जो सींग होता है उससे काम उत्तेजक औषधि बनाई जाती है और इसे दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था। इस वजह से इनका अधिक से अधिक अवैध शिकार हुआ है। इसे याद रखेंगे। यदि पूछा जाए कि कांजीरंगा नेशनल पार्क या मानस नेशनल पार्क में किस जंगली जीव को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है तो आप प्लीज़ इसे याद रखिए कि एक सींग वाले गैंडे को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा यदि अदर जो नेशनल पार्क है यदि आपको याद नहीं होते तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आसमान से काजी, आसमान मतलब असम, आसमान से काजी, आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंक मारा। आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंक मारा। तो आसमान रिप्रेजेंट करेगा असम, काजी काजीरंगा, ना मेरी ने मेरी तरफ मतलब ने मेरी तो नामेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क, डिब्बा से डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और मारा से नीचे मारा, डिब्बा फेंक मारा मतलब मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो फिर से याद रखें, कांजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। तो ट्रिक क्या है? आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंक मारा। ठीक है, अब देखते हैं सिक्किम। सिक्किम हमें पता है कंचनजंगा जो चोटी है हिमालय की और भारत की जो सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा वह सिक्किम में ही स्थित है। तो याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिक्किम में है। फिर भी यदि आपको याद ना रखे तो याद रख लेना कि सिक्का है जो कांच जैसा चमकता है, सिक्का है जो कांच जैसे चमकता है। तो ये सिक्किम हो गया। अब देखें मणिपुर। मणिपुर में कैबुल लामजाओ, मणिपुर है कैबुल लामजाओ। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील पर स्थित है। आपने इसकी इमेज जरूर देखी होगी। ये जो लोकटक झील है उसके ऊपर अवस्थित है। यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति है जो हिरण की, थामिन मृग, इसको यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो देखो ये मणिपुर कैबुल लामजाओ। वैसे आपको याद रहेगा। यदि आपको याद नहीं है तो फिर भी इसकी एक छोटी सी ट्रिक देख सकते हैं। मणि मतलब मनी, साउंड आ रहा है मनी, पैसा। तो मनी है जो भी लोग ले लेते हैं फिर भूल जाते हैं,
तो मनी लेके भूल जाओ, मनी लेके भूल जाओ। फिर कभी लोग नाम भी याद नहीं करते कि मैंने किसको दिया है। तो मनी के भूल, मनी लेके लोग क्या करते हैं, मनी लेके भूल जाते, तो केवल फिर नाम भी याद नहीं करते हैं, चले जाते हैं। तो केवल लाम जाओ, यहाँ पे है नाम जाओ लिखा, केवल लाम जाओ। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देखेंगे। ये नाम दफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुण दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र। तो ये मैप में दिखा रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काफ़ी नेशनल पार्क हैं, ये उनकी लोकेशन अलग अलग लोकेशन दिखाई गई है। फिर भी हम इसे याद करेंगे। चांदोली नेशनल पार्क, तांडोबा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। जो नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ पर टाइगर्स रिजर्व के अंतर्गत उसको शामिल किया गया है, तो हम इसे याद रखेंगे। जो आंध्रा नेशनल पार्क है, ये है तटवर्ती क्षेत्र है, हमें पता है, तो ये उसकी लोकेशन है। यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। वैसे भी याद रखेगा, नाम से ही पता चल रहा है। यदि आपको फिर भी याद नहीं होता है तो इसे ऐसे याद रखेंगे। जो राजीव गांधी थे वो वेंकटेश्वर का मंदिर पता है आंध्रा में है, जो वेंकटेश्वर के अंधभक्त थे। जो राजीव गांधी थे वो श्री वेंकटेश्वर के अंधभक्त थे। अंध मतलब आंध्र प्रदेश। तो जो राजीव गांधी है श्री वेंकटेश्वर के अंधभक्त थे और वो वहाँ अपने पाप धोने जाते थे, पाप धोने जाते थे। तो पापीकोंडा या अपने पापों की क्षमा मांगने जाते थे। तो जो राजीव गांधी हैं वो अंधभक्त थे किसके, वेंकटेश्वर के, और वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वहाँ जाते थे। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखेंगे कर्नाटक। तो ये कर्नाटक है। जो कर्नाटक नेशनल पार्क है, यहाँ जो लगभग 6 नेशनल पार्क हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनेरघट्टा अक्सर ही पूछा जाता है, नागरहोल भी पूछा जा चुका है, कुद्रेमुख भी पूछा जा चुका है। अंसी नेशनल पार्क है, जो अभी जो MPPSC 2020 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था तो उसके एक ऑप्शन के रूप में हमें यहाँ दिखाई दिया था अंसी नेशनल पार्क। तो देखते हैं, कभी कभी ये ऑप्शन हमारे लिए एलिमिनेशन मेथड में भी काम आ जाते हैं। तो कर्नाटक नेशनल पार्क देखते हैं पहले। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, सोमेश्वर अभ्यारण्य, अंसी नेशनल पार्क, तुंगभद्रा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है कि नाटक की कद्र करो। उसमें सोमेश्वर अर्थात शिव का अंश होता है, जिनकी जटाओं से तुंगभद्रा नदी निकलती है। यदि उनकी कद्र नहीं करोगे तो बंदी बनाकर नगर से बाहर कर दिए जाओगे। तो देखते हैं इसे कैसे याद रखेंगे। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस ट्रिक को थोड़ा सा याद रखिए कि जो नाटक होता है या ड्रामा होते हैं, स्टेज पे जो ड्रामा होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ड्रामा होते हैं नाटक, तो बोलते हैं कि नाटक की कद्र करो। जो कला होती है आर्ट, नाटक की कद्र करो। जो नाटक की कद्र करो उसमें सोमेश्वर अर्थात शिव का अंश होता है, उनकी जटाओं से तुंगभद्रा नदी निकलती है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कद्र से हम कनेक्ट करेंगे, नाटक से पहले करेंगे कर्नाटक, नाटक से हम रिप्रेजेंट करेंगे कर्नाटक, और कद्र से कुद्रेमुख, सोमेश्वर अंश, सोमेश्वर का अंश होता है, अंश से अंसी नेशनल पार्क, और जटाओं से तुंगभद्रा नदी बहती है मतलब निकलती है। शिव जी की जटाओं से जो नदी निकलती है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नेशनल पार्क हो गया। और बंदी कद्र नहीं करोगे तो बंदी बनाकर नगर से बाहर कर दिए जाओगे। तो बंदी मतलब बांदीपुर नेशनल पार्क, और बनाकर मतलब बनेरघट्टा, और नगर से बाहर नागरहोल नेशनल पार्क। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे केरल में पेरियार नेशनल पार्क। जो पेरियार नेशनल पार्क है हम यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं। तो ये पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अनाईमुड़ी नेशनल पार्क है और एराम्बिकुलम नेशनल पार्क है। यहाँ पे जो पेरियार नेशनल पार्क है वहाँ पर हाथी के लिए संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तमिलनाडु का ये मैप है। यहाँ पे जो सभी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर मुदुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। मन्नार एक गल्फ ऑफ मन्नार है, तो इसे नाम से ही हमें पता चल रहा है। फिर इसके बाद हरियाणा देखेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और यहाँ कलेसन नेशनल पार्क है। 2 नेशनल पार्क हैं।
इसे याद है, यदि याद नहीं है तो इसे हरियाणा की जो मूवी आई थी रे सुल्तान कर दे चटाई, तो उसे सुल्तानपुर से याद रख लेंगे। और जो वहाँ के जो रेसलर होते हैं, वहाँ के जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वह इतना धूप में मेहनत करते हैं कि काले हो जाते हैं, तो कालेसर नेशनल पार्क। उसके बाद देखेंगे हम नागालैंड। नागालैंड में ईटांकी नेशनल पार्क है। और जो मेघालय है, मेघालय में नॉकरेक नेशनल पार्क है। इसके बाद हम देखेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो हमारा एक यूनियन टेरिटरीज भी है। वहाँ पर 5 नेशनल पार्क हैं। कैंपबेल नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क, जो हम देख चुके सबसे छोटा नेशनल पार्क है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, मतलब समुद्र में ये नेशनल पार्क है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।